यूपी के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत ढही, 5 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। सीएम योगी ने बिल्डिंग हादसे का लिया संज्ञान, सभी अधिकारियों एसडीआरएफ एनडीआरएफ को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लखनऊ हादसे पर जताया दुख, जिलाधिकारी से फोन पर बात कर पीड़ितों की मदद करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर से अमित शाह का विपक्ष पर अटैक, बोले पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है एनसी, कांग्रेस एनसी फिर से 370 लाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर बोले अमित शाह, कहा जब तक शांति नहीं तब तक पाकिस्तान से बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर हुए अमित शाह, बोले एनसी पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहती है, पिछली सरकार ने आतंकवाद को बढ़ाया। उमर अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा था हमसे राय ली गई होती तो अफजल की फांसी को मंजूरी नहीं देते। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का उमर अब्दुल्ला पर अटैक, कहा अफजल गुरु और याकूब जैसे आतंकवादियों के पक्ष में बोलना देश विरोधी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के रामबन और बनिहाल में सार्वजनिक रैलियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, पीएम मोदी के चलते राहुल श्रीनगर के लाल चौक पर आइसक्रीम खाते हैं, अपनी सरकार में हिम्मत नहीं थी। उधमपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पवन गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में होगा मतदान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, राजौरी में बड़ी सुरक्षा बलों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के डोडा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, पोलिंग स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी। टिकट बंटवारे के बाद हरियाणा बीजेपी में नहीं थम रही भगदड़, अब पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने छोड़ी पार्टी। बच्चन सिंह आर्य ने कहा मैं जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं, जनता ने मुझे ऑफर दिया और मैंने इसे स्वीकार किया। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान, संदीप पाठक बोले हमें कमजोर आंकने वाला भविष्य में पछताएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर सीएम नायब सैनी का बयान, हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। कांग्रेस की लिस्ट पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज, कहा छोटी सी लिस्ट में कई दागियों के नाम शामिल। अनिल विज ने कहा एक उम्मीदवार जेल में, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मामला चल रहा है और एक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, यह है कांग्रेस की पहचान। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले बृजभूषण सिंह, मैंने पहले ही कहा था ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। बृजभूषण सिंह बोले बीजेपी पहलवानों के आंदोलन के विरोध में नहीं थी, अगर विरोध में होती तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के बयान पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जो गलत करता है बीजेपी उसके साथ होती है। विनेश के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, इनका आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का दीपेंद्र हुड्डा पर तंज, खेलों का राजनीतिकरण ठीक नहीं। विनेश फोगाट के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, उनके बयान से साफ हुआ कि वो और बजरंग पूनिया कांग्रेस की गोद में खेल रहे थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद इंडिया टीवी से बोले पहलवान बजरंग पूनिया जो लड़ाई सड़क पर लड़ी थी उसे सदन में उठाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस को लेकर बोले बजरंग पूनिया, मुश्किल वक्त में कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, इसलिए हमने कांग्रेस को चुना। चुनाव लड़ने को लेकर बजरंग ने कहा पहले ये से तय था कि दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेगा, विनेश चुनाव लड़ेगी, मैं संगठन में रहूंगा। हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन पर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़, कांग्रेस से बात जारी, उम्मीद है जल्द निकलेगा निष्कर्ष। प्रियंका कक्कड़ बोली हरियाणा में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, जमीन पर हमारा संगठन मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस 9 से 18 सितंबर को भारत आएंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। उनके साथ कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचेगा। पंजाब में पेट्रोल पर वैट की बढ़ोतरी पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, सरकार का ये फैसला वापस लेना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से मिले पीएम मोदी, इस साल कुल 82 शिक्षकों को मिला है अवार्ड। गोरखपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया स्वागत। बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे जेपी नड्डा, गुरुद्वारे में टेका मत्था, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। पटना में बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए नड्डा, सदस्यता सर्टिफिकेट भी बांटे। जेपी नड्डा ने पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता के घर चाय पी, कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर मजबूती बनाने पर हुई चर्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेपी नड्डा ने मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, राज्य में जो विकास की गति बढ़ी है वो पीएम मोदी और सीएम नीतीश की वजह से है। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा जागरूकता वैन को दिखाई हरी झंडी, डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। उड़ीसा के सीएम ने कहा पिछली बार हमने 41 लाख लोगों को सदस्यता दिलाई थी, इस बार टारगेट उससे भी बड़ा। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त किया, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने का आरोप। सिक्किम सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सैनिक प्रदीप पटेल का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी गई। कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए जंग जारी, डॉक्टर्स और नर्सों की रैली निकली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल गोरखपुर में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया, सीएम योगी रहे मौजूद। उज्जैन की घटना पर एमपी के सीएम ने कहा हमारे यहाँ कानून का राज, जो गलती करेगा बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग प्लांट और कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग पर बैठक की।
सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर केस की होगी मजिस्ट्रेट जाट डीएम ने दिया आदेश। अखिलेश यादव ने लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप। मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना कहां गया? बहराइच पे ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी। बहराइच के बाद बरेली में भी आदमखोर भेड़ियों का आतंक। 2 महिला समेत 4 लोगों पर किया हमला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रेन हादसा। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। गाजियाबाद में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाश पकड़े गए, 2 लैपटॉप 8 मोबाइल बरामद। यूपी के कन्नौज में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में झड़प। जमकर चले लाठी डंडे, वायरल हुआ वीडियो। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रक ड्राइवर ने होटल में मारी टक्कर, खाना न देने से नाराज था। असम के ढिंग रेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को देर रात किया गिरफ्तार। नोएडा से लापता एक ही परिवार के 2 बच्चे बरामद। पुलिस ने कहा घर वालों से नाराज होकर बच्चे स्कूल से घर नहीं लौटे थे। पंजाब के पटियाला में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। मर्डर से पहले की गई बेरहमी से पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की वारदात। तीनों हमलावरों की पहचान। पुलिस ने आपसी दुश्मनी को हत्या का कारण बताया। लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर की डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ की ठगी करने वाला गैंग गिरफ्तार। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में म्युनिसिपल कोर्ट में सुनवाई। वक्फ बोर्ड से कोर्ट ने पूछा मैप अप्रूव नहीं तो इतनी मंजिल कैसे बनी? मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। अवैध निर्माण का लगातार हो रहा है विरोध। संजौली मस्जिद मामले पर बोले हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण की बात मानी। संजौली मस्जिद मामले पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, मस्जिद का निर्माण अवैध है। जयराम ठाकुर बोले हिमाचल में बाहर से आकर मुसलमान बस रहे हैं, बाहर से आने वालों का वेरिफिकेशन हो। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश झमाझम। बारिश से मौसम हुआ सुहाना। शिमला में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। हिमाचल के कई हिस्सों में 1 हफ्ते तक मौसम खराब रहने के आसार। उत्तरकाशी के पनियाली गांव में लैंडस्लाइड। राहत और बचाव का काम जारी। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटा प्रशासन। मेडिकल टीम ने लोगों की मदद की। जरूरी उपचार मुहैया कराया गया। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात। कई रिहायशी इलाकों में भरा पानी। पुष्कर में भारी बारिश के चलते तालाब के पास कई घाट जलमग्न। ड्रोन से लिए गए तस्वीरों में दिखी हालात। जयपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। सड़कें हुई जलमग्न। गणेश चतुर्थी की आज से शुरुआत। लालबाग के राजा मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गणपति बप्पा मोरिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गणेश चतुर्थी पर अपने आवास पर बप्पा की पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की दी बधाई। मुंबई में गणेश चतुर्थी की धूम। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पत्नी के साथ लालबाग के राजा के दर्शन किए। पुणे के दगडूसेठ गणपति मंदिर में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया बप्पा का आशीर्वाद। पुणे के गणपति मंदिर में भक्तों ने किया भजन कीर्तन। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। वेद मंत्र के उच्चारण के बीच नागपुर के राजा भगवान गणेश की स्थापना। इस बार 12 फीट ऊंची है मूर्ति। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के हुबली में गणेश पूजा जुलूस में लिया हिस्सा। ढोल बजाकर बप्पा की भक्ति की। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपनी पत्नी के साथ गणपति आराधना की। दिल्ली के बुराड़ी में पूजा का आयोजन। तेलंगाना के राज्यपाल ने खैरताबाद में गणेश पूजा में हिस्सा लिया। बप्पा का लिया आशीर्वाद। अंबानी परिवार ने एक साथ मिलकर गणपति बप्पा की आराधना की। अनंत राधिका घर लाई बप्पा। एक्टर नाना पाटेकर ने अपने घर में गणपति मूर्ति की स्थापना की। पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी पर गायक कैलाश खेर ने श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति की आराधना की। अभिनेता सोनू सूद ने गणेश चतुर्थी पर मुंबई में अपने परिवार के साथ की पूजा अर्चना। भगवान गणेश की उतारी आरती। चेन्नई में धूमधाम से मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। बप्पा के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी बड़ी संख्या में भीड़। गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। सपा सांसद डिंपल यादव ने धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। मुख्य तिब्बती मंदिर का भी दौरा किया। डिंपल यादव ने तिब्बत के मुद्दे का किया समर्थन। कहा यहां आध्यात्मिक उद्देश्य से आई हूं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया। अब तक 27 मेडल भारत के खाते में आए। खेल मंत्री ने कहा टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल मिले थे। हमारे खिलाड़ी उत्साह से भरे हुए हैं। देश में भी उत्साह का माहौल है। पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारत के खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। पेरिस पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले अवनी लेखरा भी भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। शूटिंग में पैरालंपिक कांस्य पदक जीतने वाली रुबीना फ्रांसिस ने कहा इस पदक के साथ जो जिम्मेदारी आई है उसे मैं प्रेरणा के रूप में लूंगी। पैरालंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में तीरंदाज हरविंदर सिंह और एथलीट प्रीति पाल होंगे भारत के ध्वजवाहक। हरविंदर ने गोल्ड, प्रीति ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।